Hey everybody, this is me back again. So today guys, the video which I have brought is going to be about the layering game. So this video is going to be about how to layer your each and every single step like foundation, primer, serums or moisturizers or color correctors and all of that. So I feel many people are kind of confused, and even a couple of you can say months before I also have had a little bit of doubts here and there. So yeah, I thought you also must be having it. तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक ऐसी होलसम वीडियो बनाऊं जिसमें मैं एक एक सिंगल स्टेप पे फोकस करके आपको ये बताऊं कि आपको कैसे अपना एक अच्छा ब्यूटीफुल बेस क्रिएट करना है विद ऑब्वियसली द राइट kind of products and the right layering basically which you have to do, like the right kind of layering. So yeah, without further ado, if you are interested to carry your perfect base, then you should keep on watching the video. Starting off with the first thing, which is face wash. Obviously you need to use the face wash which is as per your skin type. Oily है तो थोड़ा आप थोड़ा सा एक टी ट्री वाला या ग्रीन टी वाला या कुछ इस टाइप से फेस वॉश यूज़ कीजिए जो आपकी स्किन को सूट करे. सो द होल मंत्रा है कि आपको देखना चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह और कपल ऑफ वीडियोस देखिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए है. जस्ट गो थ्रू द इंग्रेडिएंट्स, गेट अ लिटिल बिट नॉलेजेबल अबाउट व्हाट प्रोडक्ट आर यू गोइंग टू अप्लाई ऑन टू योर फेस, एंड या उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपकी स्किन अच्छे से ग्लो करेगी और एक्चुअली यू विल एंड अप यूजिंग द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर योर सेल्फ. So yeah, so when I do my makeup, first of all I start with face wash. फेस वॉश मैं कोई भी लगा लेती हूँ, लाइक आई टोल्ड यू, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग. राइट नाउ इफ़ आई टेल यू, मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का एक जेंटल सा हनी एंड जेंटल फेस वॉश है, वो यूज़ कर रही हूँ, वो मुझे सूट कर रहा है. एंड वेरी सून आई एम गोना बी यूजिंग द सिंपल रिफ्रेशिंग फेस वॉश. आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ एंड टू सी व्हाट दैट प्रोडक्ट इज़ ऑल अबाउट. सो या, अगेन प्रोडक्ट आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए. इसमें मैं वो नहीं बताऊंगी कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको लगाने चाहिए, मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए. सो स्टार्टिंग ऑफ विथ फेस वॉश, उसके बाद आप टोनर लगाइए. टोनर इज़ समथिंग विच मैनी पीपल टेंड टू अवॉइड. मैं भी अवॉइड करती थी, लेकिन टोनर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि टोनर से बेसिकली आपके पोर्स श्रिंक होते हैं. यू टेंड टू गेट अ नाइस ब्यूटीफुल कैनवस फॉर योर एंटायर मेकअप विच हैज़ टू बी लेड ऑन अ लिटिल लेटर. तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन प्रेप हो जाएगी. सो टोनर इज समथिंग विच यू शुडंट बी अवॉइडिंग. अगर आप ज़्यादा फैंसी टोनर नहीं लेना चाहते, सो ऑब्वियसली यू कैन गो विद द नाइस ब्यूटीफुल हमारा ओल्ड स्कूल gulab gel. You can just spritz it onto your face and leave it for good 1 or 2 minutes so that it can actually seep in and show you some really beautiful benefits. That is कि आपकी स्किन थोड़ी टाइटन अप हो जाएगी, पोर्स थोड़े श्रिंक हो जाएंगे और आपकी स्किन एक अच्छी टोन्ड अप स्किन हो जाएगी. सो या, फेस वॉश. सेकेंड स्टेप इज टोनर. थर्ड स्टेप इज टू मॉइस्चराइज योर फेस, लाइक क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, CTM, जो हमारा ओल्ड स्कूल एक रूटीन होता है, वही आपको यहाँ फॉलो करना है. बट हेयर सम पीपल आर कन्फ्यूज कि सम पीपल आर कन्फ्यूज कि मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए या फिर सीरम्स और मॉइस्चराइज़र में काफ़ी डिफरेंस होता है. आई मीन दे बोथ आर मॉइस्चराइजिंग, दैट इज समथिंग विच इज़ रियली ट्रूथ. दे बोथ एक्ट एज द ह्यूमक्टेंट मीन्स व्हेन anything tends to provide that hydration to your face, जो आपके नेचुरल सीबम या एक नेचुरल ग्लो मेंटेन करने में आपकी हेल्प करती है. आपकी स्किन ड्राई आउट नहीं होती. तो दोनों ही ह्यूमक्टेंट है, लेकिन द थिंग इज सीरम थोड़े से काफ़ी एक अच्छा और एक डीपर लेवल पे जाके इफेक्ट करता है. सीरम मुझे लगता है अगर आप कहीं मेकअप लगाने वाले हैं तो आपको सीरम्स नहीं अडॉप्ट करना चाहिए. अगेन सम पीपल से यू शुड गो फॉर इट, बट आई वुड एडवाइज यू, एंड एटलीस्ट दिस इज़ माई फंडा ऑफ डूइंग माई बेस मेकअप, दैट इज़ कि मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ. मॉइस्चराइज़र ऊपर से स्किन को मॉइस्चराइज करता है, एंड दैट इज समथिंग विच वी आर लुकिंग फॉर. सीरम आई फील इज़ मोर लाइक अ स्किन केयर स्टेप. Like at night or whenever you are not supposed to apply any makeup, then you can go with serums, because serums tend to penetrate deeper. वो deeply जाके moisturization provide करते हैं, hydration देते हैं और नेचुरल सीबम को जितना होना चाहिए उतना एक रिक्वायर्ड अमाउंट में रिटेन करके रखते हैं. तो सीरम्स आई फील अगर आप मेकअप लगाने वाले हैं तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया. बाकी इट्स टोटली अप टू यू. अगर आप लगाना चाहते हैं देन डू वॉच अ कपल ऑफ वीडियोज़ एंड सी कि कैसे लगाना है एंड ऑल ऑफ दैट. बट हेयर आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं मॉइस्चराइजर्स लगाना पसंद करती हूँ whenever I know that I'm gonna be applying a nice बेस.
ऑफ मेकअप, तो मैं नहीं लगाती हूँ सीरम्स। मैं क्या करती हूँ, फेस वॉश, देन टोनिंग एंड ऑफ कोर्स मॉइस्चराइज़र, कोई सा भी एज पर योर स्किन टाइम ऑफ कोर्स वो लगाइए, अच्छे से स्प्रेड कीजिए एंड लीव इट फॉर गुड 2-3 मिनट्स और मे बी 5 मिनट्स अगर आपके पास टाइम है। उससे क्या होता है, मॉइस्चराइजेशन अच्छे से मिल जाता है आपकी स्किन को। अगर आप इमीडिएटली सब कुछ करते जाएंगे, सो किसी भी स्टेप को ना एक 100% आउटपुट देने का टाइम नहीं मिलता। तो क्या होता है मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप थोड़ा सा उसको 2-4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जस्ट डू सम अदर स्टफ। इतना आप मीनवाइल कुछ और कर सकते हैं, सो दैट इट कैन एक्चुअली सीप इनटू योर स्किन एंड प्रोवाइड यू दैट गुडनेस ऑफ इट। सो या दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद मॉइस्चराइजेशन के बाद आई टेंड टू गो विथ प्राइमर इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमर कुछ लोग स्किप करते हैं। आई वुड से ऑन अ डेली बेसिस अगर आप हल्का फुल्का बेस लगाते हैं, सो ऑब्वियसली यू कैन स्किप इट, बट इफ़ यू आर हेडिंग टू अ फंक्शन और सम ओकेजन और like on like where you really want to look your best, so do not skip your primer. I can say on a daily basis I also tend to avoid it and it's perfectly fine, but whenever I know that I am gonna attend a party or anything of that sort, I just make sure that I put a good quantity of serum onto my face and spread it nicely and evenly. उससे क्या होता है, प्राइमर एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा वेरी सॉफ्ट सपल लाइक आपको एक कैनवस प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपका मेकअप बहुत अच्छे से स्टे करता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है ऑफकोर्स, और एक अच्छा विजिबल एक विजिबली आपको दिखेगा कि बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रहा है आपका मेकअप एंड इट इज़ लुकिंग क्वाइट फ्लॉलेस। सो अगर आपको ऐसा ही बेस चाहिए तो आप सीरम्स तो आप प्राइमर्स बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए। अगेन जेल बेस्ड प्राइमर्स हैं, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स हैं, मूजी टेक्सचर वाले भी आते हैं, जस्ट सी कौन सा आपको सूट करता है एंड डू नॉट स्किप प्राइमर्स, दे आर रियली इंपॉर्टेंट। सो ये हो गया आपका 4th स्टेप, स्टार्टिंग ऑफ विथ फेस वॉश, देन टोनिंग and then moisturization, and then fourth step is to layer a nice good quality primer onto your face. उसके बाद गाइस दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो आप ऑन अ डेली बेसिस अवॉइड कर सकते हैं अगेन, लेकिन सिंस आप पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं सो डू नॉट स्किप इट। तो आप कलर करेक्टर भी यूज़ कीजिए प्लीज़। कलर करेक्टर इज समथिंग विच यू नीड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस अगर आपको आ रही है तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो या कलर करेक्टर से क्या होता है, आपकी डार्कनेस बहुत अच्छे से एक कैंसिल आउट होती है। जब आप उसके ऊपर कंसीलर वगैरह लगाएंगे तो आपको फील होगा कि कंसीलर बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली मैच हो रहा है आपकी स्किन टोन से, आपकी स्किन से, एंड ओवरऑल योर आईज आर नॉट लुकिंग एशी, बेसिकली योर अंडर आई एरिया इज नॉट लुकिंग एशी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो या कलर करेक्टिंग एक डार्कनेस को कैंसिल आउट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। यू जस्ट नीड टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्ट, जस्ट डैब इट हियर एंड देयर वेरेवर यू फील कि आपको कलर करेक्शन की ज़रूरत है, डार्कनेस है, आप पिगमेंटेशन है। और कलर करेक्टर अगेन 2-3 कलर्स होते हैं जो मेनली यूज़ होते हैं, ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल। ऑरेंज इज़ बेसिकली फॉर डार्कनेस लाइक अंडर आई हो गया, कहीं पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है उसके लिए। ग्रीन रेडनेस के लिए, अगर रैशेज है या एक्ने हल्का फुल्का है या कोई एक्टिव पिम्पल भी है तो आप हल्का सा उस पर डैप करके उसको कहीं ना कहीं कैंसिल आउट कर सकते हैं उस रेडनेस को। और येलो भी आप अपने फेस के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए जहाँ भी आपको लगता है कि इट इज़ गोइंग टू मैच यू परफेक्टली। सो या कलर करेक्टिंग इज़ अगेन रियली इंपॉर्टेंट स्टेप, तो आप वो भी स्किप मत कीजिए। 6th स्टेप इज़ to apply a nice beautiful matching concealer. Yeah, this is something which we do not know, or at least I was not known about it. मुझे लगता था कंसीलर आप लगा लो 1-2 शेड ऊपर नीचे चलता है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। कंसीलर आपको जो लगाना चाहिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाईलाइटिंग कंसीलर, एक होता है हाईलाइटिंग कंसीलर, एक होता है नॉर्मल कंसीलर। नॉर्मल कंसीलर में वो होता है जिसमें आप अपनी पिगमेंटेशन को हटाते हो, कैंसिल आउट करते हो, हाइड करते हो, तो वो मैचिंग होना चाहिए। हाईलाइटिंग कंसीलर वो होता है जो आपके नेचुरल कलर स्किन टोन से 2 शेड लाइट होता है, जिससे कि आपके हाई पॉइंट्स हाईलाइट हो सके। Are you getting my point? So I think this is pretty much clear till here that you need to use a nice beautiful matching concealer which shouldn't look like as if you have applied concealer sort of a thing. It should rather look like it is your own skin. So yeah, सो कलर करेक्शन के बाद आपका कंसीलर हो गया डन, मैचिंग कंसीलर। या उसके बाद ऑब्वियसली यू कैन गो विद फाउंडेशन। मैं इसके बाद कलर करेक्टिंग और कंसीलर, मैचिंग कंसीलर के बाद फाउंडेशन लगाती हूँ। एंड व्हाट आई डू इज़, ये एक एडिशनल ये एक ऐसा स्टेप है जो मैं
इसलिए करती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक माई होल प्रोसेस वेरी फसी एंड वेरी लेंदी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो मैचिंग कंसीलर लगाने के बाद फाउंडेशन लगाएंगे एंड उसके ऊपर से फिर एक लाइट कंसीलर लगाएंगे सो दैट दे कैन हाईलाइट द certain areas of their faces. What I do is I tend to go for a foundation which is one shade at least. I mean obviously like 2 shades is max, but 1 shade light हो, क्योंकि every foundation oxidize होती ही होती है. It's kind of weird and it's kind of difficult to digest maybe, but it is a hardcore truth about foundations. Any foundation, you can take any high-end foundation, be it Huda Beauty or the drugstore foundation which are not that cheap, like if I talk about L'Oreal foundations, if I talk about like other cushion foundations as well. And yeah, I feel foundation कोई भी हो वो कहीं ना कहीं I have that L'Oreal infallible वाली ट्यूब में जो आती है फाउंडेशन, every foundation tends to oxidize after 1 hour. You can see कि फाउंडेशन का नेचुरल शेड जो था वो चेंज होके थोड़ा ऑक्सीडाइज होके थोड़ा डार्क हो गया है. सो व्हाट आई डू इज़ मैं मैचिंग कंसीलर लगाने के बाद एक 1 शेड लाइट फाउंडेशन लेती हूँ, उसको अच्छे से फेस पे स्प्रेड करती हूँ, अच्छे से ब्लेंड करती हूँ. एंड या तो उससे मेरे 2 काम होते हैं. नंबर 2, मेरे पूरा स्किन टोन जो है वो एक्चुअली मेरे स्किन टोन जैसा ही ऑलमोस्ट लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू ऑक्सीडाइज अ लिटिल लेटर. तो वो एक्चुअली मेरे स्किन टोन से मैच हो जाएगा क्योंकि मैंने एक शेड लाइट लिया है, और प्लस कहीं ना कहीं एक वो हाईलाइटिंग कंसीलर का भी काम करता है. सो दैट इज़ बेसिकली like what is that like killing 2 birds with 1 stone. So yeah, that is something which I tend to do and I quite like it. If you also feel like you can do it, just try it and see काम करता है या नहीं करता आपके लिए. सो या फाउंडेशन इज़ डन. फाउंडेशन लगाने के बाद आई टेंड टू यूज़ अ नाइस setting spray. Setting spray is something which is again a thing which which actually does its magic of making the makeup like lasting for ages. I mean lasting for really good time, and also एक अच्छा set कर देती है वो आपके मेकअप को. आजकल तो बहुत रेडियंट मैक के काफ़ी अच्छे शिमरी वो आते हैं सेटिंग स्प्रेज. दोज रियली टेंड टू गिव दैट सॉर्ट ऑफ ग्लोई ड्यूइनेस टू योर फेस, टू योर एंटायर मेकअप लुक. सो आप वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं. आई एम यूजिंग द पैक वन विच इज़ द माइक्रो फिनिश वन. तो आप अगेन सेटिंग स्प्रे समथिंग विच यू शुड आई थिंक यूज़ अगर आपको अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और एक ब्यूटिफुल ग्लो देना है. तो या so this is basically the sequence, like what to apply first is done. I think I need to repeat it fastly, like starting off with face wash and then toning and then moisturizing, and उसके बाद आपको प्राइमर के बाद आपको लगाना है कलर करेक्टर के बाद you have to use your matching concealer, and after that you can go with your foundation, and at last finish it off with setting spray or top it off with setting spray. And yeah, this is it. This is how you are supposed to layer your product up in perfect sequence. So yeah, I think I'm not missing anything. I have actually noted it down, all the steps and everything. And yeah, तो मैंने आपको ये बता दिया. सीरम अगर मैं बात करूँ तो मैं भी सीरम स्किन केयर में यूज़ करती हूँ, लाइक विटामिन सी सीरम. सुगंधा का भी मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है, अपनी पुरानी वीडियो में मैंने एड्रेस भी किया है. सो सीरम्स आई फील इज़ मोर अ स्किन केयर प्रोडक्ट, इज़ नॉट अ प्रोडक्ट विच हैज़ टू बी यूज. आई मीन पीपल डू यूज़ इट एंड दे कैन यूज़ इट, बट आई एटलीस्ट डोंट लाइक टू यूज़ इट व्हेन आई नो दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई सम फाउंडेशंस and all of that. I do not do it when I know that I need to do a little bit of makeup. सो या वो मैं रात में करती हूँ एज माई स्किन केयर रूटीन और मे बी इन द मॉर्निंग. तो या ये हो गई. इसके बाद अब लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई के लिए मैं आपको डेमो एज सच नहीं दूंगी, बट वर्बली आई कैन टेल यू अ लिटिल बिट. 15 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है. आप उसके लिए और वीडियोज़ देख सकते हैं कि कैसे प्रॉपर डेमो बहुत यूट्यूबर्स ने दिया हुआ है कैसे लगाना है. मैं बात करूँ तो मैं ज़्यादातर अपनी फिंगर्स को यूज़ करना ही प्रेफर करती हूँ, बट आई डू हैव अ कपल ऑफ टूल्स. लाइक मेरे पास YBP का ब्यूटी ब्लेंडर है, दैट इज़ रियली अ गुड इन्वेस्टमेंट. आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. मैंने अभी रिसेंटली उनकी खुद की वेबसाइट से आई हैव ऑर्डर्ड इट एंड लिटरली आई थिंक इट इज़ अ ब्यूटिफुल इन्वेस्टमेंट. इट टेंड्स टू पफ अप इन साइज लाइक दिस मच. 3 गुना हो जाता है वो आफ्टर यू वेट इट अप, and that is something which you need to have. I think since foundation या concealer अच्छे से spread करना blend करना काफ़ी easy हो जाता है, so you need to invest in a good beauty blender.
और आप YBP का ब्लैक कोई भी आप ले सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। मेरे पास एक स्ट्रिपलिंग ब्रश भी है। स्ट्रिपलिंग ब्रश बेसिकली एक ऐसा ब्रश होता है, आई कैन आई बी लाइक पुटिंग अ पिक्चर हियर एंड देयर, मेरे पास उधर रखा है। सो स्ट्रिपलिंग ब्रश बेसिकली स्प्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इट एक्चुअली डज इट्स वर्क ऑफ स्प्रेडिंग द प्रोडक्ट नाइसली, इवनली. इट टेंड्स टू डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रोडक्ट वेरी ब्यूटिफुली. सो दैट इज़ वाई आई थिंक स्ट्रिपलिंग ब्रश इज ऑल्सो अ मस्ट हैव. मेरे पास है तो मैं ब्लश लगा रही हूँ या कुछ भी विच आई वॉन्ट टू स्प्रेड अ लिटल नाइसली, अ लिटल बिट मोर beautifully. So yeah, stippling brush is again a beautiful investment. I tend to feel कि जब भी मैं ब्लश लगा रही हूँ, कुछ लगा रही हूँ, so I do not want to make it look like कि मैंने एकदम से ऐसे प्रोडक्ट लगाया. I just want a beautiful application and a beautiful blending going on sort of a thing. So stippling brush second tool which is again good. कंसीलर के लिए आप अपने हाथ से ब्लेंड कर लीजिए. अगर आपको प्रॉब्लम होती है थर्ड फिंगर से थोड़ा डैब डैब करके, तो आप एक अच्छा ब्यूटीफुल पैक का एक छोटे छोटे वो आते हैं, और शुड आई से कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश, वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आप उसमें नहीं करना चाहते तो ब्यूटी ब्लेंडर भी सफिशिएंट है. आप वही YBP का ब्यूटी ब्लेंडर लेके, आई थिंक आई am sorted with that beauty blender, so I do not use much or many tools as such. So yeah, this video is about this only. I hope you have enjoyed it, and I think you have got the idea of how to lay your makeup. So yeah, this is it about the video. If you have liked it, then don't forget to like, comment, subscribe to my channel. Would mean a lot to me. You can follow me on Instagram as well. My Insta handle कहीं ना कहीं screen पे डाल दूँगी. So yeah, for now, bye. Like I always say, stay happy, stay blessed, and stay positive.